उसने भांप लिया था, मैं प्यास से जाँ बलब था, मैं मर रहा था और उसके हाथ में जिंदगी रक्सा थी। उसके शाने पर बड़ी सी छागल थी जो मीठे पानी से लबरेज थी। उसने छागल की ओर इशारा करके कहा, पानी पियोगे? मैंने बड़ी मुश्किल और उम्मीद से अपना सर अस्बात में हिलाया। उसने मुझे अपनी तरफ बुलाया, मैं जिसके लिए चलना तो दूर हिलना तक मुश्किल था, मैं जो के थक हार के गिरा पड़ा था। लखोदक सहरा में बदन की नाकाबिले बर्दाश्त थकन और जहन पर छाई मुकम्मल मायूसी मुझे हलाक किए जा रही थी। मगर उसकी निदा ने मुझ में नई तवानाई भर दी। मैं उठा और टीले से उतरता हुआ उसके करीब पहुंचा। वो नीचे जरा छांव में बैठी थी। मुझे अपने पास देखकर वो मुस्कुराई, मैं मगर मुस्कुरा भी न सका और मैंने बेताबी से अपने दोनों हाथों से औक बनाई। उसने अपने कंधे से छागल को उतारा और एक जानिब रख दिया। मैंने हैरत से उसकी आंखों में देखा। वो फिर मुस्कुराई और बोली, मेरे पास अमृत भी है, क्यों ना मैं तुम्हें अमृत के 2 घूंट पेश करूं जिनसे तुम्हारी प्यास भी हमेशा के लिए बुझ जाए और तुम्हारी जिंदगी भी फिर सदा की हो जाए। बोलो, पियोगे आबे हयात? मैंने झट से सर हिलाया। उसने अपने दूसरे कंधे से एक छोटा सा मशकीजा उतारा। मैंने फिर अपने हाथों से औक बनाई और सर को झुकाकर होंठों को हथेलियों से बने प्याला से लगाया, मगर मैं प्यासा ही रहा। मैंने सर उठाकर फिर उसको देखा और मेरी आंखों में उलझन थी। उसकी आंखों में अब मगर तैश था। वो मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। बदबख्त, तेरी औकात है क्या अमृत रस चखने की? तू जमीन ज्यादा हकीर जमीन जादू की औलाद। परे हटा अपने ये हरीस हाथ, चल परे हट। मैं जरा पीछे हटा जहां धूप तेज थी, मगर मैं उस खड़ी तपते सुलगते सूर्य से परेशान ना था। मैं तो सरता सर हैरान था कि ना तो मैंने अमृत जल की हिर्स की और ना ही तलब। मैंने तो सिर्फ चंद घूंट पानी चाहा था और वो भी खुद उसी ने आवाज देकर मुझे आशा दिलाई थी, वरना मैं तो ऐसा निराश हो चुका था कि आंखें मूंद कर मरने चला था। बस मैं तो दश्त में मौत का मुंतजिर था। हाँ बस ये तो वही थी जिसने मुझे देखकर खुद पुकारा था और छागल में हलकोरे लेते पानी को दिखलाकर एक नई जिंदगी की नवीद दी थी। और फिर खुद उसने ही तो अमृत की पेशकश भी की थी और अब वही खफा थी, शदीद खफा। मैं उसे हैरत से देखता जा रहा था और फिर वो बेजारी से बोली, तुम्हारा मुंह अमृत के लायक ही नहीं। अलबत्ता मैं तुम्हें रूह अफसा पिला सकती हूँ कि मेरा नर्म दिल तुम्हारी सख्ती की ताब नहीं ला रहा और मुझे तुम्हारी खूब मदद करने पर बहुत उकसा रहा है। तो बोलो फिर, शरबत पियोगे जो पानी से तो कहीं ज्यादा तवानाई बख्श है? मेरा सर फिर अस्बात में हिला और वो उठ खड़ी हुई और इधर उधर देखते हुए गुड़गुड़ाने लगी, पता नहीं कहाँ रख बैठी हूँ। मैं फिर गर्म रेत पर गिर पड़ा। उसने मुझे नजरअंदाज किया और तेजी से अपना मशकीजा और छागल उठाने लगी। मैं समझ गया कि अमृतो शरबत तो दूर, ये तो पानी भी ना पिलाएगी। फिर वो मुझे देखे बगैर ही मुड़ी और चल दी। उसकी चाल तेज थी। मैंने उसके पैरों को बगौर देखा, वो ये तो डाइन है। फिर वो अचानक ही ओझल हो गई, मुकम्मल गायब। तब मुझ में न जाने कहां से कुछ तवानाई फिर आई और मेरे हल्क से एक बुलंद बांग कहकहा निकला। हाँ, जो भी देखा सब शराब निकला। वो झूठा ख्वाब निकला जो मौत को पास आता देखकर जिंदा आंखें अपने आप सजा लेती हैं। वो वहां कभी थी ही नहीं। फिर मेरी आंखें बंद हो गईं और ये अच्छा ही हुआ कि तेज हवा से उड़ती रेत अब मेरी पुतलियों को तंग नहीं कर रही थी। मैं रेत पर चित पड़ा था। मैंने अपनी टांगें सीधी कर लीं और अपने बाजू बाएं दाएं फैला दिए। फिर मैं नहीं जानता कब, मगर मेरी उंगलियां रेत को खोदने लगीं। रेत नर्म थी। मेरे हाथ नीचे से नीचे जा रहे थे, यहाँ तक कि मेरे बाजू, मेरी कोहनियों और फिर मेरे कंधों तक रेत में धंस गए। मेरी उंगलियों की पोरे तर होने लगी। मेरी आंखें पट से खुली। मैं तड़प कर उठा और मैंने दीवानावार अपने हाथों से रेत की खुदाई शुरू कर दी और जरा ही नीचे पानी था, पानी ही पानी।